Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is epithelial tissues and the major two types of epithelial tissues, that is simple or unilaminar tissues. Number two, compound or multilaminar tissues. तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि मैंने कहा कि एपिथेलियल टिश्यूज जिसमें मेजर टू टाइप्स आर सिंपल टिश्यूज और यूनिलेमिनर टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टिश्यूज और मल्टीलेमिनर टिश्यूज। आज का जो हम ले रहे हैं तो हम सिंपल टिश्यूज को ले रहे हैं। व्हाट आर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टिश्यूज। So we will start with simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue जो भी जितने भी हैं they are all consist of single layer of cells. इसमें अगर आप देखोगे तो सब जगह हम देखते हैं कि single layer of cells, चाहे कोई भी टाइप है तो फर्स्ट थिंग इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, ऑल सेल्स आर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितने भी अब ये सिंगल लेयर जो हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल स्क्वेमस है या सिंपल कॉलमनर है, कोई भी टाइप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो है दे आर सिंगल लेयर। जैसे यहाँ पे है सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है। तो ऑल सेल्स आर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर यहाँ पे है दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सब सेल्स जो हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में दे ऑल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज थिन लेयर। अगर हम देखेंगे चाहे सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल कॉलमनर है, सिंपल क्यूबॉइडल है या कि सीलेटेड है, तो सब की सब सेल्स जो ये थिन लेयर बनाती हैं। थिन लेयर बनाते हैं क्योंकि सिंगल लेयर है। इट यूजुअली कवर्स मॉइस्ट सरफेसेस। अगर अब हम देखें कि ये कहाँ पे होते हैं तो हम देखते हैं कि इट यूजुअली कवर्स मॉइस्ट सरफेसेस। मॉइस्ट सरफेसेस तो ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये मॉइस्ट सरफेस को कवर करती हैं, चाहे वो हमारा माउथ हो या कि इंटरनल नोज़ नैरीज, तो ये वहाँ पर इसकी कवरिंग होती है। इट कवर्स सरफेसेस विद लिटिल वेयर एंड टियर। वहाँ पे ये उन सरफेस को ये कवर करता है जहाँ पे वेयर एंड टियर कम हो जाता है। तो ये ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कि जो सेल्स हैं ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, चाहे क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सीलेटेड है, तो जो भी टाइप है इसका ऑलमोस्ट ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज ये शेप में साइज में सिमिलर होते हैं। इट इज़ लेस प्रोटेक्टिव एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। प्रोटेक्शन का इनका फंक्शन नहीं है, ज़्यादा जो इनका मेन फंक्शन है दैट इज़ इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, वाटर होता है, बाकी चीज़ों का होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में मदद करता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके दो मेन टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। आज का जो हमें पोर्शन पढ़ना है दैट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जितने भी हैं दे आर ऑल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स आर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज थिन लेयर। इट यूजुअली कवर्स मॉइस्ट सरफेसेस. It covers surfaces with little wear and tear.
All cells are similar in structure. It is less protective and helps in absorption and secretion. अब हम आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे भी जो मैंने रखा है ये पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल एपिथेलियल जो है इसकी 7 टाइप्स ऑलमोस्ट हमें देखने हैं यहाँ पे। एक तो है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सीलेटेड। ये सीलेटेड क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं सेल्स, ये कॉलमनर भी हो सकते हैं, सिंपल सीलेटेड सेल्स। मॉडिफाइड एपिथेलियम, मॉडिफाइड एपिथेलियम का मतलब है कुछ एपिथेलियल सेल्स जो मॉडिफाई होती हैं इनटू, जैसे ग्लैंड में होती है या सीलिया में या सिक्रेटरी जिनका फंक्शन बन जाती है, या जो जर्मिनल सेल्स होते हैं टेस्टिस ओवरीज में, तो ये भी एक मॉडिफाइड सिंपल मॉडिफाइड एपिथेलियल होता है। एक और टाइप तो सीडोस्ट्रेटिफाइड कुछ और ग्लैंडुलर कुछ सेल्स। विल टेक दिस पोर्शन दैट इज सिंपल epithelial cells one by one. Let us come first with this simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium में हमें क्या देखना है? These simple squamous epithelial cells consist of thin, अब जैसे आपकी डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, they consist of thin, flat, disc-like, roughly polygonal cells with prominent nucleus. न्यूक्लियस जो है ये प्रोमिनेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए न्यूक्लियस, हर एक सेल में अपना अपना न्यूक्लियस है। विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड इंटरसेलुलर जंक्शंस, जो इंटरसेलुलर जंक्शंस मैंने कहा वो जंक्शंस जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर टाइटली पैक हैं लेकिन फिर भी सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं because of these intercellular junctions. Cells are closely fitted like tiles in a floor. तो जैसे हम कहीं पे टाइल लगाते हैं वॉल पे, फ्लोर पे, कहीं पे, वैसे ही ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स फिट होते हैं टाइल्स की तरह। सो दे आर ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम। अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंस इनकी कहाँ पे है, इनकी जो प्रेजेंस है वो, दे आर प्रेजेंट इन बोमेन्स कैप्सूल जो हमारी किडनी में है, जिसका ये फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई ऑफ आवर लंग्स, एल्वियोलाई में भी होते हैं। They are present in alveoli of our lungs. They are also present in Henle's loop of nephron. Henle's loop में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जो नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में है, तो Henle's loop में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और सीलोम मेसोथीलियम में भी प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम इनकी फंक्शंस पे आते हैं कि तो इनकी जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देते हैं। नंबर 2 एक्सक्रीशन, जैसे नेफ्रॉन में है, एक्सक्रीशन में हमें ये मदद देते हैं। तो देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन। दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ दिस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समटाइम्स सेल्स आउटलाइन इन केस ऑफ मेसोथीलियम एंड एंडोथीलियम बिकम्स वेवी इन नेचर, देन दे आर एट द टाइम दे आर नोन एज टेसलेटेड एपिथेलियम, जिनका जो ये आउटलाइन है वो वेवी बन जाता है। ये जो आउटलाइन है यहाँ पे ये वेवी बन जाता है, ये आउटलाइन जो सेल की है ये वेवी इसकी लुक हो जाती है। देन एट द टाइम दीज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर नोन एज टेसलेटेड एपिथेलियम। तो नेक्स्ट टाइप जो है इसमें दैट इज सिंपल
क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज जो है दैट इज सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल क्यूबाइडल इनका नाम इसीलिए है कि ये जो सेल्स इसमें हैं, इन टिश्यूज में जो सेल्स हैं, दे आर क्यूब शेप्ड। दैट इज वाई दीज टिश्यूज आर नोन एज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज। तो अगर हम सरफेस से देखेंगे, दे अपेयर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इनका ये पॉलीगोनल ये सरफेस व्यू है। ऊपर से अगर हम देखेंगे सरफेस से, दे अपेयर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू विद राउंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एट सेंटर। हर एक सेल में जो क्यूबाइडल सेल है, हर एक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विजिबल है। अब अगर इनकी प्रेजेंस हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है, तो ये सिल्वरी ग्लैंड में है, सिल्वरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो जो डक्ट्स होते हैं पैनक्रेटिक डक्ट्स में, पैनक्रेटिक डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे ये सिवट सिल्वरी ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड में, ओवरीज और टेस्टीज में भी, ओवरीज और टेस्टीज में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी प्रेजेंस जो है दैट इज स्वेट सिल्वरी पैनक्रेटिक डक्ट्स, स्वीट सिल्वरी, थायराइड ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टीज दैट इज गोनाड्स। तो इनकी स्ट्रक्चर पे आते हैं थोड़ा। जो ये सिंपल क्यूबाइडल सेल्स हैं, यहाँ पर कभी कभी जो फ्री सरफेस है, जो सरफेस हमें नज़र आती है, कभी कहीं भी यहाँ पर माइक्रोविले हो सकते हैं इस सरफेस पे, यहाँ से। तो माइक्रोविले जो हैं कभी कभी सरफेस पे मौजूद हो सकते हैं। देन वी नो दीज सेल्स एज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स जो हैं, ये कहाँ पर हम देखते हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन में होता है, वहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स मौजूद होते हैं। इनकी क्या है कि इनमें इनका जो सरफेस है वहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी फंक्शंस पे आते हैं, तो अगर अब हम इनकी फंक्शंस पे आते हैं तो हम देखते हैं कि दे हैव सो मनी फंक्शंस जस्ट लाइक यहाँ पर देखते हैं कि ये सब जो हैं ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस सिंपल एपिथेलियम सेल्स इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। These columnar epithelium tissues are made up of cells which are column-like, tall, जैसे क्यूबाइडल में क्यूब लाइक थी, यहाँ पर कॉलम लाइक हैं ये और टॉल होते हैं। विच एपियर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। अगर हम सरफेस व्यू इनका देखें तो पॉलीगोनल नज़र आते हैं, डिफरेंट दे हैव डिफरेंट साइड्स। तो यहाँ पे इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है, वेरिएबल पोजिशंस पे न्यूक्लियस होता है लेकिन मौजूद होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है, दीज सेल्स आर प्रेजेंट और टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट स्टोमक, दे आर प्रेजेंट इंटेस्टाइन्स, they are also present in gallbladder, in digestive glands, gastric and intestinal glands and pancreatic lobules। पैनक्रेटिक लोब्यूल्स में ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स मौजूद होते हैं। फ्री सरफेस जो इनमें है, फ्री सरफेस में कंटेन माइक्रोविलाई, सो नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। जैसे क्यूबाइडल में मैंने कहा, वैसे यहाँ पे भी है कि फ्री सरफेस में कभी कभी माइक्रोविलाई होते हैं, तब हम इसको ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स बोलते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर दीज ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्रश बॉर्डर्ड
कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स मौजूद होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं कि ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं, यहाँ पर इनकी जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन। जो इनमें फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन। नंबर 2, secretion and absorption. These are the functions of these simple columnar epithelial tissues. Now next is simple ciliated epithelium. यहाँ पर कॉलम टाइप और क्यूबोइडल टाइप सेल्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इन पे सीलिया होता है। These cells are just like simple columnar epithelial tissues, but the difference is that cells bear cilia. यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखिए कि सेल्स जो हैं यहाँ पर सेल्स में सीलिया लगे हुए हैं, so they are named as simple ciliated epithelium. अब ये simple ciliated epithelium जो हैं they may be simple cuboidal, they may be simple columnar. अगर क्यूबोइडल सेल्स पे सीलिया होते हैं तो हम कहते हैं सिंपल सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगर कॉलमनर सेल्स पे सीलिया लगे हुए होते हैं हम कहते हैं सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इट कैन बी क्यूबोइडल और कॉलमनर डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ सेल्स। फंक्शन जो हम इसकी देखते हैं, इनकी क्या फंक्शन है, दैट इज नंबर 1, अगर हम देखेंगे प्रोटेक्शन, मूवमेंट, जैसे सीलिया के जरिए मूवमेंट होती है, म्यूकस की, यूरिन, एग्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट मीन्स सिंपली इनमें जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट और द मेन फंक्शंस। तो म्यूकस की, यूरिन की, एग्स और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हम देखते हैं इन सेल्स को। नेक्स्ट टाइप इज सिंपल सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये जो सिंपल सीडोस्ट्रेटिफाइड है, इसमें पहले हम सिंपल आते थे, फिर अब सीडो टर्म है, सीडोस्ट्रेटिफाइड। सीडो मीन्स फॉल, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड वो सेल्स होते हैं जो मोर देन 1 लेयर होते हैं, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये जो सेल्स हैं इट लुक्स लाइक दे आर 2 लेयर। जैसे ये सेल यहाँ पर हमें लगता है कि ये 2 सेल लेयर ठीक है, ये सेल, ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर ऊपर वाला ये। लेकिन अगर हम देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये 2 सेल लेयर थिक नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो मैच्योर होते हैं वो लंबे, ये मैच्योर सेल्स ये लंबी होती हैं। तो ये बिल्कुल फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन अप टू द सरफेस होती हैं। और कुछ सेल्स जो नई सेल्स होती हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं, वो उनका साइज जो है वो शॉर्ट होता है। ये सेल है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये 2 सेल लेयर है। सो द नेम इज सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इसमें भी 2 टाइप्स हैं। जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसमें अब 2 टाइप्स हैं। एक तो है सिंपल स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, दूसरा है सिंपल स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। फर्क क्या है? जो सेल्स विद सीलिया हैं उनको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल सीडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। जहाँ पर सीलिया है, जहाँ पर सीलिया सरफेस पे नहीं है उनको हम कहते हैं सिंपल सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट few cells of the pseudostratified epithelium possess cilia. When they possess cilia, then they are known as pseudostratified ciliated epithelium. When cilia are absent, then we know them as simple pseudostratified columnar epithelium. अब इनके फंक्शंस पे आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज सीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। तो फंक्शन है प्रोटेक्शन, मूवमेंट। जैसे मैंने कहा इनकी फंक्शन है प्रोटेक्शन।
or movement. These are the two main functions, secretion, semin और particles, उनकी मूवमेंट में ये हमें मदद करता है, जो सीड स्ट्रेटिफाइड हैं, जहाँ पर कुछ मैच्योर सेल्स जो जिनकी लेंथ लॉन्ग होती है और शॉर्ट सेल्स होती हैं जिनकी जो इमेच्योर होती हैं उनकी लेंथ कम होती हैं. दे हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ सम फ्लूइड्स जस्ट लाइक सेमन एटसेट्रा. तो नेक्स्ट टाइप इज सिंपल मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स. तो सिंपल मॉडिफाइड एपिथेलियम सेल्स वो सेल्स हैं जहाँ पे ये एपिथेलियम सेल्स मॉडिफाई होती हैं कुछ और सेल्स में, जैसे कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं, सेंसरी एपिथेलियल और न्यूरो एपिथेलियम सेल्स हैं, या जैसे हम देखते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम है जहाँ पर गोनाड्स बनते हैं प्रेजेंट इन टेस्टिस एंड ओवरीज, या पिगमेंटेड एपिथेलियम है, एब्जॉर्ब्ड एपिथेलियम एंड मायो एपिथेलियम. सो these simple epithelium is modified to perform specialized functions and can be of following types. जैसे मैंने कहा ग्लैंडुलर एक टाइप है इसमें, ग्लैंडुलर. तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होती हैं. एपिथेलियल सेल्स विच सिक्रीट सम यूजफुल सिक्रीशंस, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स. तो एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई होते हैं इनटू ग्लैंड्स, तो कुछ सिक्रेशन वो सिक्रेट करते हैं. जैसे सेंसरी एपिथेलियम है, हमारी नोज़ में, हमारे टंग में जो हम टेस्ट देखते हैं, स्मेल देखते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स. दीज सेल्स आर नोन एज सेंसरी. तो नेक्स्ट इज सेंसरी एपिथेलियम. इनका काम है कि टेस्ट को, स्मेल को डिटेक्ट करना. और नंबर 3 जो है मॉडिफाइड सेल्स में, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम जो है कंटेन क्यूबोइडल सेल्स विच फॉर्म गैमीट्स. गैमीट्स का मतलब है कि एग और स्पर्म को बनाना. तो ये कहाँ पे हैं? दे आर ऑब्वियसली प्रेजेंट इन टेस्टिस एंड ओवरीज. दीज आर ऑल्सो एपिथेलियल सेल्स बट मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स. नंबर नेक्स्ट इज पिगमेंटेड एपिथेलियम. नंबर नेक्स्ट इज पिगमेंटेड एपिथेलियम. जो है पिगमेंटेड एपिथेलियम, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कॉलमनर क्यूबोइडल सेल्स होती हैं एंड कंटेन पिगमेंट्स. जैसे रेटिना ऑफ आई में रोडोप्सिन है, आयोडोप्सिन है, तो दीज आर कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम. तो एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम कहाँ पे है? एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम जो है, दे आर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर क्यूबोइडल एपिथेलियम दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपको पता है जब हम फूड लेते हैं तो ब्रेक डाउन होता है स्टोमक में, इंटेस्टाइन्स में. फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड मटेरियल होता है जैसे ग्लूकोज का. तो ये सेल्स जो हैं एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम सेल्स, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं, जो विले हैं, माइक्रोविले हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इनका काम है एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज मायो एपिथेलियम. अब मायो एपिथेलियम का क्या काम है? सेल्स हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट. ये कंट्रैक्ट होते हैं जैसे मसल्स. सेल्स कैन बी फ्यूजिफॉर्म. दीज सेल्स कैन बी फ्यूजिफॉर्म ऑल्सो. सेल्स possess एक्टिन एंड मायोसिन फाइब्रल्स, जो मसल कंट्रैक्शन में मदद करते हैं. दे सेल्स possess एक्टिन प्लस मायोसिन. जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो तब इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, एक्टिन और मायोसिन का फंक्शन. और प्रेजेंट इन सेक्रेटरी डक्ट पोर्शंस
ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। जो डक्ट होता है जहाँ से सिक्रेशन होती है हमारे लैक्रिमल ग्लैंड का, हमारे सिल्वरी ग्लैंड का, मेमोरी ग्लैंड का, तो वहाँ पे ये मायो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसी के साथ जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ का ये पोर्शन था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट विद दिस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।